बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले एक नज़र हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10% पर एनम। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक चीज़ नोट कर लें कि अब तक हमने जो पहले 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व किए हैं वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से किए हैं। ये सेकंड मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या जिसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें डिप्रिसिएशन हर साल चेंज होगी। ये अब हम सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि आपने 5 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये डेट्स हमने पहले खुद से डाल ली हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट जो मशीनरी हमने परचेज़ की है 1 लाख की, यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा कितना है जी, 1 लाख। कितना है, 1 लाख। 1 लाख की हमने क्या किया, मशीनरी परचेज़ की है। अब हम क्या कहते हैं, इसकी डिप्रिसिएशन निकालनी है। इसकी डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 10% लेंगे एक साल के लिए। 1 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारी डिप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 10,000। कितनी आ जाएगी, 10,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000 और यहाँ पर हम लिख देते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिख देते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर इसका सम हम लिखते हैं, पहले साल का कितना था, 1 लाख, और यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं, इसका टोटल लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इस 1 लाख में से ये 10,000 आपने क्या करना है, लेस करना है। तो अमाउंट कितनी रह जाएगी, 90,000। कितनी रह जाएगी, 90,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बैलेंस। जैसे पहले आप लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। ये फर्स्ट ईयर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने जाना है सेकंड ईयर में, मीन के 1 जनवरी 2014 को। अब हमने बैलेंस, ये जो लास्ट ईयर का था कैरी डाउन, इसको हमने यहाँ पे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, वो कितना है हमारा, 90,000 है। कितना है, 90,000। यहाँ पर हम लिख देते हैं 90,000 और यहाँ पर हम देखते हैं कि डिप्रिसिएशन इस दफ़ा हम कैसे निकालते हैं। ये यहाँ पर आपने इस चीज़ को पिक करना है। यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो डिप्रिसिएशन पहले हम निकालते थे वो सेम हमारी रहती थी, यानी पहले साल 10,000 निकली तो वही हमारी हर साल रहती थी। लेकिन अब हमने जो डिप्रिसिएशन निकालनी है वो इस बैलेंस के ऊपर आपने निकालनी है। ठीक है, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस है वो कितना है, 90,000। 90,000 के ऊपर हम 10% लेंगे। 90,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, तो वो हमारी कितनी आ जाएगी, 10,000 की, सॉरी 9,000। 90% का जब 10% लेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 9,000। कितना आ जाएगा, 9,000। अब हम इस 90,000 को यहाँ पर भी लिख देते हैं 90,000 और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, 90,000। 90,000 में से 9,000 जब लेस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 81,000। कितना आ जाएगा, 81,000 हमारा बैलेंस आ गया। इसको हम लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन। हमारे 2 साल की कंप्लीट हो गई। अब हमने तीसरे साल में जाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, वो हमारा कितना है, इसको हम इंटर करके ये कर लेते हैं। वो हमारी अमाउंट बनती है जी 81,000। लास्ट ईयर के जो बैलेंस है वो कितना था, 81,000 रह गया था, 81,000। वो 81,000 यहाँ पर भी हम सम कर देंगे 81,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 81,000। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिप्रिसिएशन हमारी कितनी है। यहाँ पर लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन इस साल हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो बैलेंस है 81,000 कितना था, 81,000। इसके ऊपर हमने 10% निकालना है। ठीक है, 81,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई
100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 8100, कितना 8100 हमारी डिप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन, वो हमारा कितना बन जाएगा, इस 81,000 में से 8100 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 81,000 माइनस 8100, ये हमारा आ जाएगा 72,900, कितना आ जाएगा 72,900। उसके बाद अब हमने क्या चलना है 2016 में, अगले साल में 4th ईयर में हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप वही लिखेंगे चीज़, सबसे पहले हम बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे लास्ट प्रीवियस ईयर का, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो हमारा कितना है 72,900, कितना है 72,900। उसको हम यहाँ पर भी टोटल भी कर देते हैं साथ ही 72,900, फिर एंड पे डिप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं 72,900। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसकी डिप्रिसिएशन निकालनी है। सबसे पहले लिखते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम डिप्रिसिएशन निकालेंगे इसकी 72,900 की, कितना निकालना है 10% लिखेंगे 72,900, कैलकुलेटर में लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100। तो इस साल हमारी डिप्रिसिएशन कितनी आएगी 7,290, यानी ये हर साल आपने रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर लेनी है। इसको हम ये बल्कि नहीं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं जी बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन हमारा कितना रह जाएगा 72,900 में से लेस करेंगे हम 7290, 7,290, ये हमारा रह जाएगा 65,610, ठीक है 65,610। अब हमने क्या करना है लास्ट ईयर में आना है, यहाँ पर हम लिखेंगे जी सबसे पहले ये बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कितना बनता है हमारा 65,610, यहाँ पर लिखेंगे 65,610, यहाँ पर टोटल भी कर देंगे, यहाँ पर भी हम टोटल कर देंगे। अब हम यहाँ जाते हैं 31 दिसंबर, यहाँ पर अब हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये इसके डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा बनता है जी ये 65,610 जो अमाउंट है इसका हमने क्या करना है 10% लेनी है डिप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा आ जाएगा 6,000, यहाँ पर हम लिखेंगे 6,561, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे नीचे एंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। सॉरी, अब हमने इस जो टोटल है हमारा 65,610, उसमें से हमने लेस करना है 6,561। ये जो अमाउंट हमारे पास आ गई है 59,049,
ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 59,049 बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास 5th ईयर का हमारे पास आया है 59,049, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब इसमें एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डिप्रिसिएशन हर साल आपका जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके ऊपर आप चार्ज करते हैं। यहाँ पर हमने पहले साल की जो डिप्रिसिएशन थी वो 1 लाख के ऊपर चार्ज की, दूसरे साल की जो डिप्रिसिएशन थी वो 90,000 के ऊपर चार्ज की, 10% है। ठीक है, और तीसरे साल की जो डिप्रिसिएशन थी वो हमने 81,000 के ऊपर चार्ज की, और फिर जो चौथा साल था उसमें हमने 72,900 के ऊपर 10% लिया था, ये हमारी डिप्रिसिएशन आई थी, और बाकी आपने जस्ट लेस करना है। और लास्ट ईयर 5th ईयर में हमारे पास ये जो बैलेंस बचा था 65,610, इसके ऊपर हमने 10% लिए, तो हमारे पास ये डिप्रिसिएशन आ गई 6,561। इन दोनों बैलेंस जो इसकी डिप्रिसिएशन के मेथड है उसमें डिफरेंस ये है कि जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है उसमें डिप्रिसिएशन आपने चेंज करनी है, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डिप्रिसिएशन चेंज नहीं करनी। और आगे आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें जैसे ये है कि डेट्स का डिफरेंस होता है, कभी मशीनरी हम सेल कर देंगे, कभी उसमें लॉस हो जाएगा, तो कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपने देखनी है। तो इस वीडियो को जब भी आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल के ऊपर तो पिक्सल ठीक नहीं आएंगे, लेकिन उसमें आपने सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी पे देखनी है, तो आपको बिल्कुल स्क्रीन वाज़ेह नज़र आएगी।